कोष की जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती है, ये तहसील प्रशासन की बनती है। जब तहसील परिषद ही नहीं सुरक्षित है तो आम जनता का जन सुनवाई कैसे किया जाएगा। मगर यहाँ पे ऐसे अधिकारी हैं जो उसको लीता पोती करके जाते हैं, वहाँ लाख रुपए पा जाते हैं और उसके बाद वहाँ से फिर चले जाते हैं। तो अगर वो बिके ना तो आप नाप के अगर यहाँ दे दिया है कि यानी तालाब की जमीन है तो दोबारा उसमें कब्जा क्यों करें। छोटे मोटे मच्छर तो फंस जाते हैं मगर मगरमच्छ नहीं फंसता है। तो यहाँ तहसील परिसर में जो लोग समाधान लेकर आते हैं उनकी तो दिक्कतें रहती ही रहती हैं, साथ में इस तहसील परिसर के अंदर भी तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, जिसे लेकर आज हमारे साथ ये वकील साहब खड़े हुए हैं। ये बताएंगे कि आखिर यहीं पर जहाँ पर तमाम लोगों के समाधान करने का एक दावा किया जाता है वहीं पर तमाम समस्याएं आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे वकील जी, क्या दिक्कत है? तो यहाँ समस्या, यहाँ मौखिक समस्या ये है कि यहाँ पे तहसील परिसर के चारों तरफ से खुला हुआ है। रात में 8, 9, 10 बजे के बाद यहाँ पे अराजक तत्वों के द्वारा घूमा जाता है। और मेरे जहाँ मैं विधि व्यवसाय करता हूँ, मेरे चैम्बर से 1-2 महीना पहले पूर्वी पंखे की चोरी हुई थी। और इधर कुछ दिन पहले जब सेकंड सैटरडे और संडे वाले दिन रात में मेरा पंखा चोरी, जिसकी सूचना मैंने गोमती नगर विस्तार थाने में भी दिया है। मैंने समाधान दिवस में भी दे रहा हूँ। समाधान दिवस में भी जो हमारे ADM जो आए हुए हैं उनके द्वारा, जो भी अधिकारी यहाँ बैठे उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अपनी सुरक्षा, अधिकारी का नाम मुझे नहीं पता, मगर जो आज की तिथि में जो बैठे हैं जिनका भी नॉमिनेशन किया गया होगा उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। जबकि वो कह रहे हैं हमारे पास राजकीय कोष नहीं है। कोष की जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती है, ये तहसील प्रशासन की बनती है। और इनका तहसील चारों तरफ से खुला हुआ है तो इसको कांटेदार से या अपना उसके द्वारा करवाई जाए। और तहसील परिसर में लेखपालों को बैठने के लिए समुचित जगह दी गई है। उस जगह पे भारी मात्रा में मट्टी था। मट्टी की भी शिकायत मैंने मौखिक रूप से SDM महोदय को किया था। यानी एक ये भी बड़ा सवाल है कि आप तो यहाँ परमानेंट रहते हैं, जब आपका समाधान दिवस पे समाधान नहीं हो रहा है तो जो लोग आते होंगे समस्या लेकर उनका क्या? सिर्फ सरकार की एक चूतिया बनाने की नीति है समाधान दिवस बैठा दिया जाता है। उस पर बड़े लीगल उसमें देखिए, उसमें छोटे मोटे मच्छर तो फंस जाते हैं मगर मगरमच्छ नहीं फंसता है। कि कानून की वही है कि मगरमच्छ फाड़ के निकल जाते हैं, छोटे मोटे मच्छर फंस जाते हैं मच्छरदानी में। ये यहाँ की विधि व्यवस्था है। भैया जिस तरीके से भैया बता रहे हैं कि यहाँ तहसील परिसर में ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है और जो समाधान दिवस इसका नाम दिया गया है वो समाधान तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब अभी हाल ही में सर के चैम्बर से ही पंखे चोरी हो गए हैं। एक बगल वाले कमले सर है, उनके भी चैम्बर से पंखे चोरी हो गए हैं। तो यही सब देखा जा रहा है। जब तहसील परिषद ही नहीं सुरक्षित है तो आम जनता का जन सुनवाई कैसे किया जाएगा। ये हमें बहुत नई चीज़ पता लगी कि जहाँ पर तमाम समाधान के लिए लोग आते हैं और यहाँ पर आप लोग रहते हैं तो तहसील परिसर में ही इस तरीके से अव्यवस्थित चीज़ें दिख रही हैं। अब इसके बारे में तो क्या कहा जाए, गार्ड भी हैं लेकिन गार्ड के ऊपर भी जो है उनको गश्त लगानी चाहिए रात में। वो भी अपना कार्य, जो अपने कार्य का निर्वहन जिसको जिस तरह करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। अब अधिकारियों को टाइट होना चाहिए, बोलना चाहिए कि हाँ तुम जाके गश्त लगाओ, तुम्हारा जो काम है अपनी अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना चाहिए। लोगों के द्वारा किया नहीं जा रहा है। जहाँ तक हमने कहा एफिडेविट दे रहा हूँ नोटिस लगा के, तो आप उसको आगे कर दीजिए। भाई हमको जाति प्रमाण पत्र मतलब बनाना है, लगना है कहीं पे, तो इसीलिए मैं आवेदन कर रहा हूँ। मगर वो लगातार उसको खारिज कर रही हैं। और वो व्यक्तिगत लेते हुए सविता सिंह लेखपाल हैं, उनके मतलब ऐसे तमाम उनके सविता सिंह के मामले हैं। अभी इससे पहले राज्य सरकार की कम से कम 2.5 बीघा ज़मीन थी, तो उसमें ये लोग पैमाइश करने नहीं जा रही थी, जबकि ADM साहब मतलब आदेश भी करा दिया था कि इसको आप पैमाइश करा के, भाई राज्य सरकार की ज़मीन है, भाई मैं सरकार का अच्छे मतलब सोच रहा हूँ। मगर यहाँ पे ऐसे अधिकारी हैं जो उसको लीता पोती करके जाते हैं, वहाँ लाख रुपए पा जाते हैं और उसके बाद वहाँ से फिर चले जाते हैं। मतलब थाना बिक जाता है, लेखपाल बिक जाता है। यानी 2-2 बार SDM साहब ने, सुनो, SDM साहब ने 2-2 बार आदेश किए, मेरे पास कागज़ मौजूद हैं। और लेखपाल बिक गया, थाना बिक गया ना, और मेरे पास आज भी कागज़ मौजूद है, कोई सुनवाई नहीं किया, बिक के चले गए और जो गरीब है वो पड़ा रहा। सबसे इसीलिए हम कह रहे हैं कि वहाँ की समस्या बहुत ज़्यादा। आप सब जो है चक्रोड में कब्जा जो किए हैं, यानी दादा लोग, कोई कहने वाला नहीं है क्योंकि बड़े हैं ना, वो परिवारदार हैं। 2-3 ताल हैं और तालाब में उसकी तालाब की नपाई हुई है, तो उसका 7 बीघा का पट्टा है, उसी के लायक मेरी ज़मीन है। तो लेखपाल और कानून को ये सब जाके वो छोड़ा है, बाकी घूस दे के फिर उसमें बुआई करने लगे। मतलब जो दबंग जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, कब्जा कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें वो सब बिक जाते हैं। वो जाके अगर वो बिके ना तो आप नाप के अगर यहाँ दे दिया है कि यानी तालाब की जमीन है तो दोबारा उसमें कब्जा क्यों करें। क्या कहना चाह रही हैं? आपकी आंखें काफी नम लग रही हैं, काफी दुख लग रहा है।
हम लोग पिताजी तो है नहीं, सन 2014 में खत्म हुए थे, तब से हम लोगों के नाम पूरी जमीन वरासत चढ़ी हुई थी। उसके बाद भी धोखाधड़ी से सारी जमीन यहाँ तहसील से करवा ली गई है। ना कोई सूचना मिलती है, ना कोई सूचना, ना कोई नोटिस। आपके पास जमीन के अपने कागज वगैरह हैं? मानी करके डेट लगवा के सब करवा लेते हैं। और हमारी डेट भी हमारे हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से डेट लगवाते, अपने हिसाब से सब कुछ करते, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो देखा आपने किस तरीके से भू माफियाओं को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, जीरो टॉलरेंस की सरकार लाएंगे, ये दावे लगातार मौजूदा सरकार करती रहती है। लेकिन जब हम पहुंचते हैं समाधान दिवस यानी तहसील दिवस में, तो यहाँ पर बाकी मामले छोड़िए, जो ज़मीनों पर कब्जे के मामले हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पर अगर हम शायद सबकी सुनने लगे तो कहीं ना कहीं ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन ये समस्या बहुत ही बड़ी है और ये समस्या बहुत ही ऐसी पीड़ित करने वाली है कि लोग अपनी ही ज़मीनों पर अपने ही हक के लिए यहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं। कोई 15 साल से, तो कोई 10 साल से, तो कोई 5 साल से।